आखिर केरला शपथ ग्रहण समारोह में राहुल के साथ क्यों नहीं देखे थलपति विजय और क्यों भारतीय जनता पार्टी खुश होने लगी और तभी राहुल ने उनकी खुशियों पर ग्रहण लगा दिया। लेकिन थलपति विजय क्या बोले, विस्तार से आपको सब कुछ बताते हैं। दोस्तों अगले चंद मिनट मेरे साथ में जरूर रहें क्योंकि यह खबर बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों दक्षिण भारत, जिसे उत्तर भारत की तरह भारतीय जनता पार्टी ने भगवामय करने की एड़ी से चोटी के सारे जोर लगाए बीते 12 वर्षों में, लेकिन जरा भी कामयाबी हासिल नहीं हुई। मगर दोस्तों अब जबकि वो दक्षिण भारत जहां पर 4 राज्यों में कांग्रेस या कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, तमिलनाडु से थलपति विजय के मुख्यमंत्री बनने के बाद से इंडिया गठबंधन को एक नई एनर्जी मिली तो जरूर, और भारतीय जनता पार्टी के लिए दक्षिण के दरवाजे को और मजबूती से बंद करने का एक और योद्धा तैयार तो हुआ। तमिलनाडु में थलपति के विजय समारोह में राहुल गांधी और थलपति के गलबहियां वाली तस्वीरों ने इंडिया गठबंधन समेत कांग्रेस और विपक्षी नेताओं को एक नई एनर्जी दी। मगर दोस्तों केरला में जब कांग्रेस की सरकार के लिए शपथ ग्रहण समारोह आज चल रहा था, हर किसी की नजरें थलपति विजय को टटोल रही थी, ढूंढ रही थी, मगर थलपति विजय दिखे नहीं। और महज थलपति विजय का ना दिखना भारतीय जनता पार्टी के लिए मानो हतोत्साहित कर गया। बीजेपी के कुछ नेताओं को जिस तरीके से वो नेता इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और थलपति के बीच की दूरियों के तौर पर इसे दिखाने की कोशिश कर रहे थे, अचानक धराशायी हो गई। कैसे, वो भी विस्तार से आपको सब कुछ बताएंगे। दोस्तों दरअसल 18 मई केरला में कांग्रेस की 2 टेन्योर के बाद, लेफ्ट के 10 वर्षों की सरकार के बाद कांग्रेस की सरकार बनी, जिसका शपथ था। अब उस शपथ, मुख्यमंत्री के शपथ से लेकर के मंत्रियों तक के शपथ में जिस अंदाज में जो कुछ चीजें आज देखी है मंच पर, बहुत दिलचस्प चीजें रही हैं। राहुल गांधी से जुड़ी हुई, प्रियंका गांधी से जुड़ी हुई, मंच से जुड़ी हुई, और बीजेपी जिन मुद्दों को लेकर के कांग्रेस को घेरती है, उन मुद्दों को कैसे कांग्रेस ने तहस नहस किया है, वो सारी चीजें आपको बताएंगे। मगर जेनजी, तमिलनाडु का, केरला का, दक्षिण भारत का और पूरे देश का जेनजी दरअसल थलपति विजय को ढूंढ रहा था, मगर थलपति विजय मंच पर दिखे नहीं। अब दोस्तों इसके पीछे के कारण, एक तो जो बीजेपी वाला खेमा बता रहा था कि साहब ये तो 2 दिनों की चांदनी थी, फिर अंधेरी रात हो गई, इनका तो चलने वाला ही नहीं, और इस ब्ला 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 अपने अंदाज में चीजें बताई जा रही थी। मगर थलपति विजय ने कैसा जवाब दिया बीजेपी को, आपको आगे बताएंगे। लेकिन दोस्तों दरअसल कुछ ऐसी चीजें तो जरूर हैं जो जमीन की रियलिटी हैं, जिससे निगाहें भी नहीं चुराना चाहिए, पहले वो आपके सामने रख देते हैं। जैसे थलपति विजय के वहां पर ना पहुंचने के पीछे कारण यह है कि तमिलनाडु में राहुल इसलिए आए क्योंकि यहां पर गठबंधन की सरकार थी, राहुल थे, विपक्षी नेता थे, थलपति विजय, कांग्रेस खुद सरकार में शामिल थी। केरला में कांग्रेस की सरकार है, गठबंधन की सरकार, थलपति विजय उसमें शामिल नहीं है। थलपति विजय अलग चुनाव लड़े थे। मगर दोस्तों बताया जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है थलपति विजय के पहुंचने से, जो भीड़ बेहद अनियंत्रित हो जाती है। चुनाव के दौरान हमने देखा, शपथ के पहले, चुनाव के दौरान कैसे, और उससे पहले थलपति विजय के पहुंचने पर भीड़ कैसे पहुंचती है, कैसे बेकाबू हो जाती है, जिसमें काफी नुकसान हुआ था। दक्षिण भारत का भावनात्मक अंदाज आप देखते हैं, फिल्मों से लेकर के अलग अलग मौक़ों पर फिल्मी हीरोज के पोस्टर का दूधाभिषेक, जलाभिषेक तक करते हैं। कर्नाटका में जब आरसीबी टीम आईपीएल जीती और जब वापस कोहली लेकर गए वो आईपीएल की ट्रॉफी को, लोगों को भीड़ आपने देखा था, कितने लोगों की जीवन लीला समाप्त हुई, की जिंदगियां खत्म हुई थी। अब ऐसे में थलपति जाते बहुत भीड़ होती, एक कारण ये बताया जा रहा है। थलपति तो दक्षिण भारत के सबसे बड़े स्टार होने के साथ साथ मुख्यमंत्री भी बने, फिल्मी अंदाज में, कंट्रोल होना मुश्किल था। दूसरा कि अचानक थलपति विजय को किसी ऐसी व्यस्तता ने आ घेरा जिस कारण उन्होंने राहुल से माजरत कर ली थी, खेद प्रकट कर लिया था। मगर सतीशन के केरला के कांग्रेस के सीएम के शपथ में ना आकर एक तरीके से थलपति ने एक संकेत भी दे दिया। एक फैक्ट ये भी है जमीन पर कि साहब ये तो फिलहाल गठबंधन तमिलनाडु तक है। एक संकेत उसका ये भी निकाला जा रहा है क्योंकि दोस्तों थलपति अब एक राजनीतिज्ञ हैं। थलपति तमिलनाडु के साथ साथ केरला और पुडुचेरी में भी कांग्रेस से गठबंधन चाहते थे। चुनाव के पहले राहुल के साथ चुनाव प्रचार करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस ने नहीं किया था।
अब दोस्तों एक संकेत ये कि अब थलपति चूंकि चुनाव के बाद उनमें एक गजब का कॉन्फिडेंस और आया। उनको थोड़ी पता था कि उनकी सरकार बन जाएगी, पता था कि मजबूती से लड़ रहे हैं, जीतेंगे, लेकिन सरकार बनने के बाद हालात बदलते हैं। तो अब वो एक संकेत दे रहे हैं कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पार्टी है। जब अपनी पीक पर होती है तो फिर गठबंधन की पार्टियों के साथ में वो भी एक खतरा, लोग चेता भी रहे होंगे थलपति को। और जो खतरा बीजेपी की तरफ से बार बार दर्शाया जाता है, जताया जाता है, तो थलपति एक कि गठबंधन फिलहाल तमिलनाडु का है। दूसरा ये कि थलपति अपनी सीट और संगठन के विस्तार की तरफ भी देख रहे हैं, और संगठन और पार्टी का विस्तार किसी के साथ मिल करके नहीं हो सकता है। तमिलनाडु के साथ केरला में भी विस्तार देख रहे हैं। केरला में तमिलनाडु की तरह उनके फैन क्लब्स हैं, जहां वो थलपति के नाम पर अकेले टीवीकी का प्रचार करके लोगों को जोड़ रहे हैं। ऐसे में अभी से अगर कांग्रेस के साथ जमीन पर केरला में दिखने लग जाएं, तो फिर कार्यकर्ताओं में एक असहजता वाला मैसेज जाता है। इसीलिए फिलहाल थलपति ने कदम उठाया। दोस्तों आप देखिए ना, MK स्टालिन तमिलनाडु के अंदर अपने दम पर जीतते रहे, कांग्रेस को अपने साथ में उन्होंने रखे रहे, कांग्रेस उनके साथ में सरकार में शामिल होती रही, या उनके कुछ विधायक सांसद जीतते रहे, लेकिन मजबूत और बैकबोन तो DMK ही थी, स्टालिन थे। तो क्या वही अब थलपति भी सोच रहे हैं स्टालिन के रास्ते पर? वैसे देखा जाए तो DMK हारी है मगर टूटी नहीं है, यह खासियत है DMK की। मगर AIADMK जलता वाली हारी भी है और टूट भी गई है, क्योंकि जब फ्लोर पर बहुमत साबित करने का दिन था तो उसमें AIADMK के 25 विधायकों ने थलपति को सपोर्ट किया था। अब दोस्तों कहा यह जा रहा है कि दरअसल जब मंच पर थलपति विजय नहीं दिखे तो भारतीय जनता पार्टी ने इसे बड़ा प्रोपगेट करना शुरू कर दिया, लेकिन जमीन पर थलपति राहुल से पहले ही टेलीफोनिक कन्वर्सेशन के जरिए ना आने के लिए माजरत कर चुके थे, क्योंकि बुलाया जरूर थलपति को भी गया था और राहुल तो उनके बाद शपथ में गए भी थे। अब दोस्तों एक और चीज देखिए, खास बात, जो कांग्रेस ने बीजेपी की उस रणनीति को भी ध्वस्त किया। एक रणनीति ये ध्वस्त की, दूसरा ये केरला से जिसमें बीजेपी बहुसंख्यकों की नजर में सिर्फ खुद को ही राष्ट्रवादी पार्टी साबित करती नजर आई है। एक मैसेज बहुसंख्यकों को देती है कि साहब कांग्रेस के अंदर वो राष्ट्र भावना नहीं है, ये तो तुष्टीकरण करती है मुसलमानों की, मतलब मुस्लिम प्रस्त पार्टी है, मुसलमानों के लिए सिर्फ काम करती है, और राष्ट्र भावना, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत से इसका बहुत लेना देना नहीं। हालांकि ये मिथ है, भ्रम है, सिर्फ झूठ है। लेकिन दोस्तों आज मंच पर क्या दिखा? कांग्रेस के सरकार के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में स्टेज पर राष्ट्रगान के साथ साथ राष्ट्रगीत भी गाया गया। स्टेज पर जनगण मन के बाद वंदे मातरम गाया गया। एक यूजर ने लिखा, केरला में मुख्यमंत्री VD सतीशनन के शपथ ग्रहण समारोह में सबसे पहले वंदे मातरम और उसके बाद राष्ट्रगान गाया गया। ऐसा लगता है कांग्रेस अब अपनी रणनीति बदल रही है, यानी लोगों में एक मैसेज जा रहा है। अब दोस्तों इस वीडियो की, इन तस्वीरों के बहुत मायने हैं, जिससे बीजेपी की एक स्ट्रैटेजी और धराशायी की। इस बीच में एक और तस्वीर देखिए, स्टेज पर जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है। एक बेहद बुजुर्ग महिला राहुल गांधी के पास आती हैं, राहुल गांधी से गले मिलती हैं। किस तरीके से अंदाज देखिए, एक स्नेह वाली फीलिंग वीडियो में वो बुजुर्ग महिला। तो कुछ इस तरीके से थलपति विजय के ना पहुंचने के बाद एक प्रोपगेट किया जा रहा था। कहा जा रहा था कि साहब राहुल के लिए अलर्ट होने का मौका आ गया, एक खेल हो रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वहां कुछ कुछ ऐसा करा देगी कि थलपति और कांग्रेस में भी दूरी हो जाए। मगर उसे धराशायी किया, बीजेपी के नैरेशन को धराशायी किया। अब दोस्तों सरकार बनते ही एक और जो फैसला लिया, उसने भी लोगों की निगाहें अपनी तरफ खींची। पहले कैबिनेट बैठक में राहुल के प्रोग्रेसिव विजन की झलक दिखी। कैबिनेट की पहले बैठक में कई बड़े कल्याणकारी फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री VD सतीशन ने अपने पहले फैसले में महिलाओं को 15 जून से केरला राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में मुफ्त यात्रा, आशा एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेयों में इजाफा कर दिया गया, सैलरी बढ़ा दी गई। वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग विभाग गठन जैसे कि अहम ऐलान किए गए। आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3000 रुपये का इजाफा किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायकों, स्कूल रसोइयों, कर्मचारियों और प्राथमिक शिक्षकों और आयाओं के मानदेय में 1000 रुपये प्रतिमाह का इजाफा किया गया।
दोस्तों, ये वो स्थितियां हैं जिसने केरला में कांग्रेस की सरकार की बुनियाद की एक ऐसी झलक दिखाई है जिसे सही तरीके से अगर केरला में कांग्रेस तमिलनाडु में थलपति लेकर आगे चलते रहे, जो उन्होंने भी फैसले लिए हैं, तो अगले कम से कम 15 से 20 वर्षों तक बीजेपी की दाल यहां गलने वाली दिख नहीं रही। आप क्या सोचते हैं दोस्तों बीजेपी के उस प्रोपेगेंडे को लेकर जिसमें थलपति की न पहुंचने पर क्या कुछ नरेशन दिया जा रहा था, और थलपति और राहुल गांधी की स्ट्रैटेजी के तहत कांग्रेस की इस नई बुनियाद पर अपनी राय जरूर लिखें।